देखिए हमारा नया शो सास बहू और स्वाद। प्यार से बंधे रिश्ते। जी निधि दीदी, भाई आपको बुला रहे हैं नीचे हॉल में। हाँ हम अभी आते हैं। सांची, ये पेपर्स लो और इन पे साइन कर दो। ये कौन से कागज हैं? तलाक के पेपर्स। वैसे भी अब चीजों को खत्म करने का वक्त आ गया है। ये पेपर्स लो और शाम तक इन पेपर्स पर साइन करके मुझे दे दो। तो आप हमें दोषी मान चुके हैं। सांची, मैं बहस नहीं करना चाहता। हम दोनों वैसे भी अलग होने वाले थे, बस अब एक और वजह जुड़ गई। तो ये पेपर्स लो और इन पे साइन कर दो। देखा रियांश, मैंने कहा था ना ये लड़की हर चीज मुश्किल बना देती है। इससे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। सांची, रियांश से अलग होने के लिए तुम इन्हें हाँ कहा था ना। अब ये कौन सा नया तमाशा क्रिएट कर रही हो तुम? हाँ, चुपचाप पेपर साइन करो और रियांश के एहसान को चुका दो। साइन करोगी या फिर कोई नया षड्यंत्र रच रहा है तुम्हारे दिमाग में? हमने कोई षड्यंत्र नहीं किया है बड़ी मालकिन। हाँ हाँ, तुम तो बहुत अच्छी हो, तो साइन कर दो ना। रियांश, लेट्स गो। पेपर्स लो और साइन करो। लेट्स गो रियांश, हमें ऑफिस में बहुत काम है। I really wish सांची भाभी की आपकी गलती ना हो और सच सबके सामने आ जाए। निधि, उसकी ज्यादा हितैषी बनने की जरूरत नहीं तुझे, समझी? सांची, बड़े मालिक, हम कसूरवार नहीं है। मैं जानता हूं बेटा, दरअसल गलती मेरी ही है बेटा। मैं समझ सकता हूं तूने जो कुछ भी किया सिर्फ प्यार की खातिर किया, पर पता है क्या सांची, ऐसी खुशियों का, ऐसे प्यार का क्या फायदा जो हमारे नसीब में ही ना हो। अब तो मुझे भी लगता है सांची कि बेहतर यही होगा कि तुम दोनों अलग हो जाओ। हाँ, नहीं, साइन कर दो इन पेपर्स पे और अपनी जिंदगी जियो बेटा। दादी, हमें बहुत अच्छे से पता है कि छोटे मालिक हमें कभी नहीं अपनाएंगे, पर काव्या का सच जानने के बाद हम उनके साथ गलत नहीं होने दे सकते। दादी, हमें बस एक मौका चाहिए, हमें सच सबके सामने लेके आना है।
बेटा, अगर ऐसा है ना तो तुझे खुद सच साबित करना होगा। तेरे आचरण और तेरे अच्छे चाल चलन को देखकर ही हमने तुझे रियाज की पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन अब तो इसी पर सवाल उठ खड़ा हुआ है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि तू खुद को सच्चा साबित करे। तुझे ये करना ही होगा बेटा, करना ही होगा। हम किसी भी कीमत पे सबके सामने सच लाएंगे दीदी। काव्या का सच सबके सामने आके रहेगा। रियांश, I know what you're thinking about. तुमने जिसका भला करना चाहा, वही तुम्हें और तुम्हारे रिश्ते बर्बाद करना चाहती थी। But you did the right thing. अब क्यों परेशान हो? I know. Guilt. तुम्हें गिल्ट है कि तुम उसकी लाइफ सेटल करना चाहते थे, पर अब उसका क्या होगा? पर रियांश, अब तो तुम भी जानते हो कि वो लड़की जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। तो अब उसकी वजह से तुम प्लीज इतना टेंशन मत लो। क्यों परेशान हो रियांश? रिलैक्स। ऐसी कोई बात नहीं है काव्या। I'm okay. Thanks for your support. रियांश, अब बस कुछ ही घंटों की तो बात है ना। पेपर्स पे साइन हो जाए, उसके बाद तुम्हें हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पेपर्स पे साइन करके घर पे ही रख देती ना, हम आने ही वाले थे घर। हमें पता है कि आप इस उम्मीद में होंगे कि आप घर पे आएंगे शाम को और आपको इन कागजों पे हस्ताक्षर मिल जाएंगे। लेकिन छोटे मालिक, हम अभी इन तलाक के कागजों पर दस्तखत नहीं कर सकते। ये क्या नाटक है इसका नया? रियांश, साची, तुम्हारी और मेरी बात हो चुकी है, तो नया ड्रामा क्यों कर रही हो? देखिए, आप हमसे प्यार नहीं करते हैं। अगर इस वजह से आप तलाक लेते तो हम बेझिझक कर देते इस पे हस्ताक्षर। और अभी भी हम मना नहीं कर रहे हैं, हम कर देंगे। हम बस थोड़ा वक्त मांग रहे हैं आपसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि कौन सही है और कौन गलत है। हम खुद इस जबरदस्ती की शादी में नहीं रहना चाहते और ना आपको रखना चाहते, पर अभी हम ये तलाक के कागजों पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते। देखा रियांश, देखा तुमने? आई टोल्ड यू ना, ये लड़की बहुत चालाक है। ये नाटक करके तुमसे बस पैसे निकलवाना चाहती है डिवोर्स के नाम पे। पैसे चाहिए ना तुम्हें? ब्लैंक चेक, जितना अमाउंट चाहिए भर लो, मैं साइन कर दूं। आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं हमें, ना ये समझ पा रहे हैं कि किसकी नीयत क्या है। खैर, समय आने पे सब पता चल जाएगा आपको। देखिए छोटे मालिक, हम बहुत इज्जत करते हैं आपकी, बहुत कदर करते हैं आपकी। हम चाहे रहे या ना रहे आपकी जिंदगी में, लेकिन किसी गलत इंसान को कभी नहीं रहने देंगे, चाहे नाम की ही पत्नी क्यों ना है हम आपकी। लेकिन इसके प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारी, बस वही निभा रहे हैं। अभी इस पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते। रियांश,
रियांश, ये क्या नया तमाशा है इसका रियांश? डोंट वरी काव्या, मुझे पता है कि डिवोर्स कैसे लेना है। अभी अपने वकील से बात करता हूं। अरे निधि बेटा, क्या बना रही हो? भिंडी की सब्जी दादी, और मैं इसे फॉर्च्यून कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल में बना रही हूँ। इससे इस डिश का स्वाद और निखर के आएगा। दादी, क्या सांची भाभी? ये तो वक्त ही बताएगा। तू मुझे ये बता कि तूने ये तेल ही क्यों चुना? क्योंकि ये है इंडिया का नंबर 1 सरसों तेल, जो 100+ क्वालिटी चेक्स भी पास करता है। तो जैसे इस तेल में खाने का स्वाद निखर कर आता है, वैसे ही यही समय है सांची का सच्चा चरित्र भी निखर कर आएगा। और इसी बहाने शायद रियाज को भी पता चल जाएगा कि उसके लिए कौन है नंबर 1। भाई फिलहाल तो इसकी खुशबू नंबर 1 है। मैं बनाती हूँ और आप भी ट्राई करना, ठीक है? पक्का। लगता है इस दाची की बच्ची को कम मजा चखा है। कुछ तो करना पड़ेगा। लॉयर यहाँ? आई एम श्योर रियांश ने उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का सोचा होगा। अब एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं एक्चुअली डिवोर्स का एक क्लॉज के बारे में कुछ डिस्कस करने आई थी। बेसिकली आपको तो पता ही है कि सांची की शादी को 6 महीने भी पूरे नहीं हुए, और ऐसे में हमको बहुत ज़रूरी है ये मेंशन करना कि सांची को डिवोर्स के बाद कुछ नहीं मिलेगा। क्या मतलब अगर ये शादी 2 साल भी चली होती कम से कम, तब जाके सांची का चांस था कि उसको कुछ मिल पाता, बट अब तो नहीं मिलेगा। एनीवेज, थैंक यू। क्या इसका मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए शादी में 2 साल तक रहना पड़ेगा? ये कौन सा क्लॉज है? और ये मुझे कैसे नहीं पता था अब तक? नहीं, इससे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, बर्बाद हो जाऊंगी मैं। कुछ तो करना पड़ेगा। धन्यवाद वकील साहिबा। धन्यवाद किस बात का? मैंने इस घर का इतने सालों से नमक खाया है, तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ, और दादी जी के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आज्ञा दीजिए। सांची, मैं जानती हूँ सांची, तुम क्या सोच रही हो, पर अब जब तुमने ये कदम उठा लिया है, पीछे मत हटना। जी दादी, आप दोनों की मदद से हमने ये तीर तो निशाने पर लगा दिया, पर अगर ये निशाने पर लग गया तो छोटे मालिक को बहुत दुख पहुंचेगा, और नहीं लगा तो भी बर्बाद तो छोटे मालिक ही होंगे। दादी, हमें बहुत फिक्र है। मैं जानती हूँ दाव पर क्या लगा है, पर तुम हिम्मत मत हारो, हौसला रखो, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। बस हमें सिर्फ एक काम करना है, हर कदम पर काव्या पर नजर रखनी है। उसका एक गलत कदम उसकी सच्चाई और तुम्हारी बेगुनाही साबित करेगा। एक क्लॉज, सिर्फ एक क्लॉज मेरी बर्बादी का कारण नहीं बन सकता। मेरी अब तक की सारी प्लानिंग वेस्ट हो जाएगी यार। रियांश ने मुझे इस क्लॉज के बारे में क्यों नहीं बताया? रियांश भी ना, मुझे अभी के अभी उससे इस बात में बात करनी होगी। काव्या तो छोटे मालिक से बात करने जा रही है। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। छोटे मालिक तो तुरंत बता देंगे कि ऐसा कोई क्लॉज है ही नहीं। सब खराब हो जाएगा।
हाँ मिस्टर मेहता, मैं आपके ईमेल्स चेक कर रहा हूँ जी। मैं रिवर्ट करता हूँ एज सुन एज पॉसिबल। ओके ओके जी, हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू। यार छोटे मालिक माफ कर दीजिए, हम वो आर यू ब्लाइंड साची? ऐसे ठीक से चल भी नहीं सकती, हॉल के बीचों बीच ऐसे कप लेके घूम रही हो। किसने बुलाया था तुम्हें? अब हम दूसरी शर्ट आप चेंज कर लीजिए। डोंट क्या हुआ? माफ कर दीजिए छोटे मालिक, हमसे गलती हो गई। हम दादी जी के लिए नींबू वाली चाय ले जा रहे थे। मम्मी जी को चाय देने के लिए तुम्हें हॉल के बीच का ही रास्ता मिला? अब ये नया ड्रामा करके क्या साबित करना चाह रही हो तुम? हाँ, हमने जानबूझ के नहीं किया है, हम बस दादी के लिए चाय ले जा रहे अरे थे। ना, तुम तो कभी गलती करती ही नहीं हो। गलती ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आ जाती है ना? शांत हो जाओ छाया, एक चाय गिरने पर इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। रियांश बेटा, कहीं जला तो नहीं ना? नहीं दादी, आई एम ओके। मैंने ही कहा था साची से मेरे लिए नींबू वाली चाय लाने के लिए। क्या करूं, मुझे साची के हाथ की चाय पीने की आदत हो गई है। तो फिर ये आदत बदल दीजिए मम्मी जी। क्योंकि डिवोर्स के बाद इस लड़की को इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। ये इतनी आसानी से नहीं जाएगी मॉम। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बताती हूँ। साची ने डिवोर्स पेपर पे साइन करने से मना कर दिया है। इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तू मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ना चाहती है? दिखा दी ना अपनी असली औकात। छाया, क्या कह रही हो तुम? ये सब होने के बावजूद भी आप इसी की तरफदारी कर रहे हैं? पता नहीं क्या जादू टोना किया है इसने आप लोगों पर। छाया, कोई जादू टोना नहीं है, क्या बोले जा रही हो? और इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। साची बेटा, साची बेटा, किसी की भी कही हुई कोई भी बात को दिल पर मत लेना। जी दादी, लेकिन दरअसल बात कुछ और है। काव्या वो वकील साहब के उपनियम की बात छोटे मालिक से पूछने जा रही थी, और तभी हमने देखा कि काका आपके लिए चाय की ट्रे लेके जा रहे हैं, और हमने वो जानबूझ के चाय गिराई छोटे मालिक पे ताकि वो बात टल सके। और काव्या, कोई बात नहीं बेटा, तू तो बहुत होशियार है, अभी के लिए तो सब ठीक है, पर कभी ना कभी तो ये बात काव्या रियांश से करेगी ना, और फिर उसे रोकना तो पड़ेगा ही। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादी, एक तरीका है। क्या? लेकिन उसके लिए हमें आपकी मदद लगेगी। बोल बेटा, क्या करना है? अब तक तो रियांश शांत हो गया होगा, शायद मुझे अब उससे वो क्लॉज वाली बात कर लेनी चाहिए। काव्या, एक मिनट। क्या दादी? मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। यहाँ आओ जरा। क्या हो गया है? काव्या, मैं ना सांची को हमेशा एक सच्चा और सीधा इंसान समझा, मगर जब आज तुमने बात की ना कि वो तलाक के पेपर्स पर साइन नहीं करेगी, तो मुझे लगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है।
और अगर ऐसा है ना तो सच में मैंने सांची को समझने में बहुत बड़ी गलती की है। आदि तो सच में बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। फिल्मों में काम करना चाहिए आपको। हमने तो सुना था बस। ये क्या हो रहा है? पहले तो सिर्फ छाया आंटी मेरी सपोर्ट में थी, अब लगता है सांची की स्टुपिडिटी की वजह से दादी भी मेरी साइड आ गई है। अब मुझे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखा ना दादी आपने, मैं सबको कब से बताने की कोशिश कर रही थी वो सांची के बारे में। देखा, आपको पता चल गई ना उसकी सच्चाई अभी। काव्या, तू हमेशा ही सही थी। शायद मुझसे ही इंसान पहचानने में गलती हो गई। काव्या, अब इस सांची का कुछ करना पड़ेगा। अगर घर के सभी लोग उसके खिलाफ हो गए ना तो वो इस घर में ऐश और आराम की जिंदगी नहीं जी पाएगी। और वैसे भी अगले 2 साल तक तो हमें उसे पैसों की कोई मदद भी नहीं करनी है। दादी, आपको काव्या के सामने ये दिखाना होगा कि आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते और जानबूझ के उस उपनियम के बारे में जिक्र करना होगा। वो आपके मुंह से जैसे ही सुनेगी उस उपनियम के बारे में, वो सच मानने लगेगी। और फिर हम अपना अगला दाव खेल सकते हैं। लेकिन दादी, हाँ? आप कर तो लेंगी ना? कर तो लेंगी? तुझे शक है मुझ पर कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं? वैसे मैंने तुझे एक बात नहीं बताई ना। मैं जब तेरी उम्र की थी ना तो मेरे पापा के दोस्त अटैची भर के पैसे लाए थे मुझे फिल्मों में हीरोइन लेने के लिए, लेकिन मेरे पापा ने मना कर दिया। वरना मैं मधुबाला से कम हूँ क्या? नहीं। पर उसके लिए ना तुझे मुझे एक वचन देना होगा सांची जी। कि तेरी ये हंसी हमेशा कायम रहेगी। बेटा, तुम भी कुछ सोचो कि सांची का हम क्या करें। मैं भी दिमाग लगाती हूँ। हाँ दादी, जरूर। अगर दादी के बताने के बाद भी मैंने रियाज से उस क्लॉज के बारे में बात की तो सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं? कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा उस क्लॉज का। दादी, अब काव्या इसका हल निकालने के लिए बेचैन हो चुकी होगी। वो जरूर ऐसा कुछ ना कुछ कदम उठाएगी कि सच्चाई सबके सामने खुद ब खुद आ जाए। उसको गलत उपनियम बता के भ्रमित करना हमारे हक में काम करेगा। मैडम, आपका टाइम पूरा हुआ पर अभी तक पैसे मिले नहीं। एक मिनट देखो, मैं तुम्हारे पैसों का ही इंतजाम कर रही हूँ। मुझे थोड़ा और टाइम दे दो प्लीज प्लीज। बेवकूफ समझ रखा है तूने। थक गया हूँ तेरी कहानियाँ सुनते सुनते। तू अब सुन, मुझे अपने पैसे वसूल करना अच्छे से आता है। मेरे आदमी अब तेरे घर आकर पैसे वसूलेंगे। नहीं, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मुझे थोड़ा और टाइम दे दो प्लीज। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मुझे बस उस सांची को घर से निकालने दो, फिर मैं इस घर की बहू बन जाऊंगी और आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। बस थोड़ा और टाइम दे दो प्लीज। मैडम, ये आखिरी वार्निंग है। इसके आगे मैं फोन नहीं करूंगा और जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। और एक बात याद रखना, मुझे मरे हुए आदमी से भी पैसे निकालने आता है। सारी गड़बड़ हो रही है। उस सांची को रास्ते से हटाने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ। मुझे इस क्लॉज का कुछ तो सॉल्यूशन निकालना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। क्या करूं?
यहाँ क्या कर रही हो? इसने इतना कुछ किया है हमारी फैमिली के साथ और हम इसे अब खिलाएंगे साथ में। देखो काव्या, सांची इस घर में नहीं है और चीजें अभी तक खत्म नहीं हुई, तो उस लिहाज से उसका इस घर में एक पद है और उस हक से वो यहां बैठ सकती है। आप समझी मेरी बात? मुझे लगता है काव्या बिल्कुल सही कह रही है। हमारी अच्छाई का फायदा उठाकर ही इसने हमारे साथ ये सब कुछ किया है, और ये यहाँ बैठेगी हमारे साथ? हरगिज नहीं। शायद जी, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? साथ अपने बैठते हैं, अपनों को धोखा देने वाले नहीं। अब कोई बात नहीं, आप लोग खाइए, हम बाद में खा लेंगे। सांची, हम लोग इतने भी गए गुजरे नहीं हैं। मॉम, हम दूसरों की वजह से इतने बुरे नहीं बन सकते। बैठने दीजिए इसे। आप लोग कंटिन्यू कीजिए। हेलो, मुझे किसी भी तरह लॉयर से मिलना होगा, बट हाउ? घर पे नहीं मिल सकती और ऑफिस में तो रियाज साथ होगा, और अगर लॉयर को कहीं बाहर बुलाया तो उसे डाउट हो जाएगा। गॉड, मुझे बहुत होशियारी से लॉयर से अपने काम की बात निकलवानी होगी। रियांश, तो इतने दिन से हम शर्मा इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, तो उनके साथ अच्छी मीटिंग करना बहुत जरूरी है। बेटर होगा तुम ही जाके मीटिंग कर लो। आई हैंडल द ऑफिस वर्क। ठीक है, मैं आज मीटिंग कर लेता हूँ। हेलो मैम, एक्चुअली मुझे आपसे अपने बारे में कुछ लीगल ओपिनियन चाहिए थी, तो इफ यू कुड कम टू द ऑफिस टुडे वी कैन डिस्कस इट देयर। ठीक है, मैं आपके ऑफिस आ जाती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैम, आई एम फ्रॉम लंदन और मेरे वहाँ कुछ वेंचर्स, पार्टनरशिप्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं, और रियांश और मेरी शादी के बाद ये सब कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए मुझे आपसे कुछ लीगल एडवाइस चाहिए थी। बस इतनी सी बात। ये सब तो अगर आप मेरे को फ़ोन पे भी बोलते तो भी मैं और मेरी टीम मैनेज कर लेते। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक हफ्ते के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके और सारे आपका ये सब ठीक करा देते। थैंक यू वेरी मच मैम। चलिए अब मैं चलती हूँ। अब बस एक मिनट जी। आप उस दिन घर आए थे सांची के बारे में बात करने। वो डिवोर्स के बाद उसे कुछ नहीं मिलेगा, और पर आप तो जानती है ना, वो बेचारी गरीब घर से है, पर हम चाहते थे कि डिवोर्स के बाद उसे एटलीस्ट इतना तो मिले जिससे उसकी लाइफ सेटल हो जाए। पर आपने उस क्लॉज के बारे में बताया ना, वो शॉक, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा उसे। मैडम, क्लॉज तो क्लॉज है, कुछ नहीं कर सकते। पर आर यू श्योर देयर इजंट एनी सॉल्यूशन? देयर इज सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। वैसे आपको सांची जी की टेंशन है या अपनी? एक्सक्यूज मी, ये क्या बोल रही है आप? आई एम ऑलरेडी वेल सेटल्ड। ओके काव्या मैडम, मैं वकील हूँ, इंसान और उसकी बातों को बखूबी जानती हूँ कि उसके मन में क्या है। तो अगर आप सीधे सीधे बात करें
तो मेरा और आपका दोनों का वक्त ज़ाया नहीं होगा।